हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जहां हम भगवत गीता के 14वें अध्याय को पढ़ने जाएंगे। तो आप सबको हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम, सभी का स्वागत करती हूँ। और शुरू करते हैं हम एक छोटे से कीर्तन को भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए, जिसके बाद फिर हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद आज का अध्याय शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं भगवान को याद करते हुए, भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण श्री राधे जय राधा गोविंद श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण सभी कृष्ण भक्तों पूनम को माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने भगवान की सेवा में एक छोटा सा कीर्तन किया और उसके बाद हमने भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंगलाचरण किया। तो अब हम अध्याय 14 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले 13 अध्याय में हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के सैन्य निरीक्षण को देखते हुए अर्जुन अपना धनुष छोड़ देते हैं और वो 5 कारण देते हैं जिनके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। वो 5 कारण क्या है कि इस युद्ध से उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा, उन्हें दया आ रही है, उनसे पाप न हो जाए, उनका कुल भ्रष्ट न हो जाए और उनकी परंपरा नष्ट न हो जाए और वो असमंजस में। दूसरे अध्याय में भगवान इन सब तर्कों को खंडित करते हुए अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं और अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं कि तुम इतने वीर योद्धा होते हुए ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ऐसी बातें करनी तुम्हें तनिक भी शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि तुम तो इतने वीर हो कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और 5 तर्कों का खंडन करते हैं। किससे? भगवान के ऐसे सुंदर वचन अर्जुन को मिलते हैं जिनसे अर्जुन सुन के उनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि जिनको वो मारना नहीं चाह रहे वो केवल शरीर हैं और उन शरीरों के प्रति उनको कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं, भगवत गीता का इतिहास समझाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये सूर्यदेव विवस्वान को दी। वहां से कालक्रम में ये भगवत गीता आगे आई और कभी लुप्त हुई, कभी बाहर आई, कभी लुप्त हुई, कभी बाहर आई। परंतु फिर जब जब भगवान को इस भगवत गीता ज्ञान को देने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने एक सुयोग्य पात्र चुना और इस युग में उन्होंने अर्जुन को चुना है। अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन न केवल भगवान के शिष्य थे, परम मित्र थे, संबंधी थे, अपितु भगवान के
परम भक्त भी थे और अब भगवान के शरण में आने के कारण उनके शिष्य भी बन चुके थे। इसके बाद चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को, क्षमा कीजिए, तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया कि कर्मों को करते हुए किस प्रकार से अर्जुन जो है वो अपने कर्मों के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा प्राणी किस प्रकार से भगवान की शरण लेते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान, जिसको अभी हमने चर्चा किया। पांचवें अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्म, कि कर्म किन प्रकारों के हैं, अकर्म, सकर्म, विकर्म, और हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ना अच्छे ना बुरे, बल्कि कृष्ण कर्म। फिर छठे अध्याय में ध्यान योग द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अष्टांग योग द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो भगवान हर तरह के योग, योग अर्थात जुड़ना, भगवान हर तरह का योग अर्जुन को समझाते आ रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम समझ रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ये जानते थे, अर्जुन तो समझ जाएंगे, मगर जो आगे आत्माएं आएंगी उनका उद्धार कैसे होगा। तो ये सोचते हुए अर्जुन ने इतने प्रश्न किए और इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए कि जिनके उत्तरों द्वारा हम सब भी पूरी तरह से जिज्ञासाओं से रहित हो सके। फिर सातवें और आठवें अध्याय में भगवत प्राप्ति और भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान क्या था, भगवान बताते हैं मेरी सृष्टियां क्या है, ये जो भी भौतिक और आध्यात्मिक उद्गम है ये सभी का स्तोत्र मैं हूं, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं, पराशक्ति, अपराशक्ति, अलादिनी शक्ति, तटस्था शक्ति, भौतिक अभौतिक, ये सब कुछ मेरी शक्तियों के द्वारा चल रहा है। फिर आठवें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि मुझ तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं, क्या करके तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। अगर मुझ तक पहुंचना है तो अंतकाल में मेरा स्मरण करो, जीवन भर मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इसी के साथ भगवान जोड़ते हैं नौवें अध्याय में, इसी रहस्य को आगे चलते हुए भगवान गुह्य ज्ञान के रूप में अर्जुन को समझाते हैं। भगवान बताते हैं कि मेरे शरण में आने वालों का कभी विनाश नहीं होता, और जो कुछ भी मेरे भक्त के पास होता है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं, और जो कुछ उसके पास नहीं होता मैं उसको वो देता भी हूं। योगक्षेमम वहां में हम 9.26, सॉरी 9.22 और 9.26 में मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अर्पित करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल, फूल, पत्र, पानी, फूल, फल, ये देकर के मुझे संतुष्ट कर सकते हो, परंतु किससे, भक्ति भावना के साथ। भगवान धीरे धीरे सब योगों के से एक एक ग्लिम्स देते हुए अर्जुन को भक्ति योग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। फिर 10वें और 11वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं कि मैं क्या हूं, हर एक जो भी संसार में जो भी तत्व विद्यमान है उसका सर्वोच्चतम पीक जो है, उसका सबसे बेस्ट और स्पेशल एट्रीब्यूट जो है वो मैं हूं। जैसे कि जल में मैं स्वाद हूं, प्रकाश में मैं ऊष्मा हूं, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं। तो इस तरह से भगवान अपने आप को, जो भी उस कैटेगरी का किंग है वो किंग भगवान खुद को बताते हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन को पूरी तरह से संचित करने के लिए भगवान उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं। और अर्जुन ये रूप क्यों देखते हैं, ताकि आगे आने वाले लोग इस बात पे जरा सा भी संशय ना करें कि भगवान है या ना है, ऐसा उनको नहीं सोचना है, एक ही बार में वो भगवान के द्वारा प्रमाणित हो जाए। आज जो हम लोग बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमने सब ने वो प्रमाण अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। क्यों, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, हमें गुरु ने वो दिखाया है तो हम देख रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमने एक बुक में देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा है, हमारे गुरु ने हमें दिखलाया है ना। गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए जैसे एक शिशु को अपनी माता पे विश्वास होता है, माता जिसको उसका पिता बता देगी वो बच्चा मान जाएगा, ऐसे ही एक शिष्य को अपने गुरु पे अटूट विश्वास होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने कह दिया है कि भगवान का विराट रूप ऐसा था तो ऐसा ही था। हमारे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, हमें अपने गुरु पे इतना अटल विश्वास होना चाहिए। फिर 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग क्या सिखलाता है हमें, कि सबसे सर्वोच्च योग जो है भगवान को प्राप्त करने का वो है भक्ति योग। क्योंकि सॉरी क्योंकि भक्ति योग सभी योगों में से सर्वोच्च योग है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी सब योग भक्ति योग तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सब योगों से चलते हुए ऊपर हमने सबसे ऊपर पीक क्या है, भक्ति योग, जहां भगवान की हम नवदा भक्ति हमने सीखी, हमने भगवान को किस तरह से प्रसन्न करना है सीखा, भगवान को भोग लगा के खाए, मतलब जो कुछ हमने अभी तक सीखा था उस सब का निचोड़। वो सब हम क्यों सीख रहे थे, क्योंकि हम भक्ति योग की जो है वो साधना कर रहे थे। फिर 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है। भगवान कहते हैं मुझे ऐसे प्राप्त करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो।
यदि तुम प्रकृति को नहीं, प्रकृति को पहले तो हम प्रकृति को समझे, प्रकृति क्या है? भगवान से उद्भूतित है। पुरुष क्या है? उसके अंदर जो जीव प्रधान है वो पुरुष है। और चेतना क्या है? जीव के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी चेतना है। फिर भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? जो तरीके ऐसे ना कर सको तो ऐसे करो, ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे करो। कैसे? मुझ में अपने ध्यान को लगाओ। अच्छा, ध्यान नहीं लगा सकते, चलो अपने कर्मों को मेरे लिए करो। अच्छा, कर्मों को भी नहीं मेरे लिए कर सकते, चलो कोई बात नहीं, कर्म फलों को तो मेरे लिए अर्पित करो। अच्छा, कर्म फल भी मुझे नहीं अर्पित कर सकते तो कम से कम उनका त्याग तो करो। अब अगर कर्म भी मेरे लिए नहीं कर रहे, त्याग भी नहीं कर रहे, अपने तुष्टियों को, इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हो, तो फिर मुझे कैसे प्राप्त करोगे? तो यहाँ हमें 7वें अध्याय का वो श्लोक स्मरण होता है कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमें भगवान को कैसे प्राप्त करें। अब 14वें अध्याय में आज हम ये समझेंगे कि अब हमें प्रकृति के इन 3 गुणों को कैसे समझना है, क्योंकि प्रकृति के इन 3 गुणों से यदि हमें ऊपर उठना है तभी हम गुणातीत बन पाएंगे। और गुणातीत बनने के लिए हमें क्या करना है? इन 3 गुणों को लांघना है। तो हरे भगवान आ कृष्णा रहे माता जी। हैं, भगवान का, जी माता जी। माता जी वो ना, जो 13वां अध्याय है, कुछ नेटवर्क का था, वो पहला स्वरूप ना, वो प्लीज माता जी समझाइए। पहला जी मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? 13वें अध्याय का ना माता जी, पहला पहला जो वो भोगता गए, वही वाला। हाँ जी। पुरुष प्रकृति वही वाला ना माता जी, क्षेत्र हाँ जी। क्षेत्र गए वही वाला। हाँ जी। हाँ जी माता जी, आगे बोलिए, समझ गई मैं। 13वां अध्याय का पहला श्लोक, फिर क्या? हाँ, वही थोड़ा सा समझाइए माता जी। अच्छा, तो हम 14वां अध्याय पहले आज पढ़ते हैं माता जी, फिर ठीक हम है ठीक है पिछले ठीक है डाउट को देखें। ठीक है हाँ ठीक जी। है। तो पहले ही श्लोक में भगवान आ रहे हैं, तो हम सब भगवान का स्वागत करने के लिए दोनों भुजाएं उठा करके भगवान को पुकारेंगे। उनके नामों के उच्चारण से हम उनको अपने समीप पाएंगे। और यही भगवान के नाम का बल है, यही भगवान के नाम की सबसे बड़ी महिमा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे ज्ञान जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तक जो तुमने सीखा, अब मैं उससे भी बड़ा ज्ञान तुम्हें बतलाने जा रहा हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। तो 13वें अध्याय में हमने क्या समझा था कि हमें इस हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है? गंतव्य है इस भव बंधन से छूटना। और भव बंधन से छूटने के लिए हमें क्या करना है? अपने ज्ञान का विकास करना है। ज्ञान कौन सा है? भगवान को जानना। ज्ञान कोई हमारी भौतिक नॉलेज नहीं है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध। अब जीव यहाँ क्यों बद्ध हो जाता है? क्योंकि गुणों के प्रभाव से रजोगुण में, तमोगुण में और सतोगुण में हम कर्म करते हैं। और जिस कर्म के ऊपर गुणों का जो प्रभाव पड़ेगा, उस कर्म का फल भी उसी से प्रभावित होगा। हमने सतोगुण में कर्म किए, हम उच्च लोक पे गए, स्वर्गलोक में गए, वहां हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भोगी, लेकिन क्षणिक थे फल, तो फल खत्म हो गए, वापस मृत्यु लोक में आ गए। हमने रजोगुण में कर्म किए, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, इसे मृत्यु लोक में पड़े रहेंगे। हमने पुण्य पाप कर्म किए, हमने तमोगुण से प्रभावित कर्म किए, हम निम्न लोकों में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे। जब वहां के कर्म के फलों को भोग लेंगे, वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्र से, बंधन से मुक्त तो नहीं हुए ना। इसलिए लिखा गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध रहता है। तो अब इस चक्र को काटा कैसे जाए? अब बड़े सिंपल और प्रभुपाद ने हमें पूरा विस्तृत समझा दिया। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अगर हमें इन गुणों से ऊपर उठना है, अगर हमें इन गुणों से ऊपर उठना है, तो इसका मतलब इन गुणों के प्रभाव को काटना पड़ेगा ना। यदि हम इन गुणों के प्रभाव को नहीं काटेंगे
सपोज हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में हम बंधन में बंध रहे हैं। अगर हमें बंधन में नहीं बंधना तो उस कर्म को गुण के प्रभाव से माइनस करना पड़ेगा ना। तो अब गुण के प्रभाव को कैसे छोड़ें, गुणों से ऊपर कैसे उठें, ये इस अध्याय में समझाया जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये अध्याय हमें और क्लियर बताएगा कि हम भव बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण को प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि प्रकृति के ये गुण कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार क्रिया करेंगे। अर्थात हम अच्छे गुणों में, सत्व गुणों में, रजोगुणों में, तमोगुणों में रहें या ना रहें, अब ये अध्याय हमें समझाएगा। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ये अध्याय हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने से हमें ये समझ में आएगा कि अब हम इस भव बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आप हरे कृपया कृष्णा आगे। माता जी। अभी सबसे पहले गिरिजा बख्शी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जय। इदं ज्ञानम उपाश्रय मम साधम यम आगता सर्व अपि न उपजयन्ते प्रलय न व्यक्ति च। हरे कृष्ण। इस अनुवाद, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वो न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बिल्कुल क्लियरली समझा दिया गया है कि इस ज्ञान में जो कोई भी भगवान के दिव्य स्वभाव को समझेगा, जैसा कि चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने क्या समझाया था कि जो मेरे आविर्भाव को, मेरे आने और जाने को समझ लेता है, जो मेरी दिव्यता को समझ लेता है कि मेरा शरीर भी दिव्य है, मेरी आत्मा भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, जो इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लेता है, उसको फिर मेरे धाम 100% भगवान ने गारंटी दी कि वो फिर मेरे धाम को आ सकता है, वो फिर मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर ले। यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य, अगर कोई जीव भगवान की इस प्रकृति को समझ लेता है तो फिर वो इसमें स्थित हो जाता है। मतलब कहने का क्या अर्थ हुआ कि फिर वो स्थित हो जाना, मतलब वो इसको कंप्लीटली समझ लेता है। तो फिर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होगा, ना प्रलय के समय विचलित होगा। तो अब हमें यहाँ ये सोचना है, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सृष्टि और प्रलय की बात क्यों की गई। ये भी तो कह सकते थे कि उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। इससे एक बहुत बड़ा तथ्य निकल करके आता है। इससे क्या तथ्य समझ में आता है कि जीव सृष्टि के प्रलय मतलब स्टार्टिंग से लेकर जिसे हम कह सकते हैं उत्पन्न होना, व्हाट शुड बी कॉल, स्टार्ट होना, मतलब आरंभ होना, सॉरी मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था। तो सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय एंड तक, अंत तक जीव जो है वो रहता है। यहां से एक बहुत बड़ा तथ्य हमें समझ में आया, क्या कि जीव शाश्वत है, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। जीव कौन है? जीवात्मा। तो हम बिल्कुल क्लियर, हमें यहाँ समझ में आता है कि जीव की मृत्यु नहीं होती, वरना भगवान ये भी तो कह सकते थे कि वो जन्म मृत्यु से बचता है। भगवान ने कहा सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक, अर्थात जीव बार बार जन्म लेता रहता है और मृत्यु के चक्र में कब तक? जब तक कि वो भगवान के धाम नहीं पहुंचता। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, क्या कि पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जब हम सब लेवल 3 में या 4 में, 3 में ही पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, तो उसमें हमें सायुज्य, सालोक्य, ये सब तरह की मुक्ति बताई जाएगी। कितनी तरह की मुक्ति होती है जिसके जिसके फलस्वरूप हम जो है भगवान के कहीं धाम पहुंच सकते हैं, कहीं सारूप्य में उनके जैसा रूप प्राप्त कर सकते हैं, कहीं सालोक्य में उनके लोक में रह सकते हैं। तो इस तरह से जब मनुष्य भगवान की इस दिव्यता को समझ लेता है तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और क्या बताया है? वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। कौन? मुक्त आत्माएं। और मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। निजी स्वरूप से क्या मतलब है हमारा? निजी स्वरूप क्या है कि हम भगवान के दास, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, हम भगवान के दास। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं।
और इस प्रकार आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेने से क्या होता है, वो भौतिक प्रकृति के सृजन या विनाश से प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो गुणातीत हो जाता है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। आई थिंक लीव हुए हैं वो, मेरे ख्याल से। देखता हूँ माता जी, मैं देखता हूँ। हाँ जी, नहीं लीव हुए है हैं प्रभु माता जी, जी, ये हो गए वो। कोई नहीं नेटवर्क। हाँ माता जी, जी, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक मैं पढ़ लूँ। हाँ जी प्रभु जी। ममं योनि महत ब्रह्मं तस्मिनं गर्भं ददामि अहं संभवं सर्वभूतानां जीवो ततः भवति भारत है। ये भावार्थ शिला प्रभुपाद की जय। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ मैं इसी ब्रह्म स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या समझ में आया हमें कि जो ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो हमारे जन्म का स्तोत्र है। और जीव अर्थात जीव कहाँ से आता है? उसको गर्भस्थ कौन करता है? भगवान ने क्लियर कर दिया, उसको तो मैं गर्भस्थ करता हूँ। ब्रह्म से जीव आ रहा है और जीव को भगवान ब्रह्मस्थ कर रहे हैं, सॉरी ब्रह्म को भगवान गर्भस्थ कर रहे हैं। तो फिर जीव कहाँ से आया? ब्रह्म से। तो जीव किसका स्तोत्र हुआ? भगवान का। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जब वो सब कुछ वही दे रहे हैं, तो फिर बाकी और बचा क्या? श्री प्रभुपाद यहाँ क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद कहते हैं महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु भी है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि ये महातत्व क्या है? महातत्व है समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण और भौतिक कारण की समग्र वस्तु। अर्थात भौतिक कारण जिस भी टोटल कंप्लीट जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, उन सबका समावेश, वो महतत्व हो गया, जिसके कारण ये भौतिक प्रकृति संभव हुई है। वो क्या कारण हो गया? वो महतत्व हो गया। और इसी में क्या रहता है? इसी में प्रकृति के तीन गुण भी रहते हैं। जो भौतिक कारण है, जो भौतिक जगत है, इसमें प्रकृति के तीन गुण भी रहते हैं। तो ये सामग्री जिसके कारण ये भौतिक जगत बन पाया, एग्जिस्टेंस में आ पाया, वो तत्व क्या कहलाया? महतत्व। और वो महतत्व किसके द्वारा उद्भूत हुआ? भगवान के द्वारा। भगवान यहाँ पे क्या समझाते हैं? अब इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है, इसको हम समझते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग धान के खेत में देखते हैं कि बिच्छू पैदा हो गए। तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बिच्छू इसलिए पैदा हो गए क्योंकि, अब एक सोचने वाली बात है कि क्या धान पे बिच्छू अपने आप कैसे आ गए? तो कहीं ना कहीं बिच्छू, मादा बिच्छू आई होगी उस पे, है ना? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर पे देती है और यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हो गया। लेकिन लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में तो अंडे माता ने दिए। सही बात है। हम क्या कहते हैं कि भाई ये ऐसे करके जो है धान रख दिया था ना, तो बिच्छू पैदा हो गए। बिच्छू कैसे पैदा हो सकते हैं? एक मादा बिच्छू कहीं से आई होगी, तब तो उसके अंडे हुए होंगे और उसमें से बिच्छू निकले। बिच्छू धान से थोड़ी ना पैदा हो रहा है। तो वही बात जीव के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जैसे मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया, भौतिक जगत से ही है। मैं जैसे पहले एक बार मैंने बताया था आप सबको कि मैं पहले स्पोर्ट्स प्रोफाइल से थी। तो हम लोग जब क्रिकेट मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो जब हम लोग मैटिंग लगाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों के लिए, तो मैं एकेडमी रन करती थी। तो हम क्या करते थे, जब मैट को रोल करके रख देते थे, तो ज्यादातर कोचेस क्या कहा करते थे कि अगर गीला मैट रोल कर दोगे तो उसमें मेंढक पैदा हो जाएंगे। अब कितनी अजीब बात है ना? यही धान और बिच्छू वाला एग्जाम्पल। भाई अंडे देगा कोई मेंढक आके, तब तो मेंढक के बच्चे आएंगे। मेंढक मेंढक को कैसे पैदा कर देगा? वही बात हो गई कि हम जो यहाँ पैदा हुए हैं ना, ये हमारे माता पिता से नहीं हुए। माता पिता हमारे भौतिक माता पिता हैं, लेकिन हमें पैदा करने वाला, हमें इस दुनिया में एग्जिस्टेंस देने वाला एक ही है। कौन? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनके अलावा हमें कोई जन्म नहीं दे सकता। जैसे कि धान पे बिच्छू पैदा नहीं हो सकते, मादा बिच्छू ने अंडे देकर पैदा करती है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जीव अपने माता पिता द्वारा पैदा नहीं किया जाता।
परमात्मा भगवान की कृपा से पैदा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पढ़ूं? हाँ पढ़ लो माता जी, पढ़ो आप, हाँ, अनम्यूट होते। मैं तो वो नेटवर्क चला गया था प्रभु जी। नहीं कोई नहीं माता चौथा जी, वाला आप पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। हाँ चौथा नंबर का पढ़िए। सर्व, हाँ जी, हाँ यही पढ़िए, सर्व योनि से कौनते है। हाँ 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 प्रभु जी बिल्कुल। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ति संभावित यह तासाम ब्रह्म महत्व योनि अहम बीज प्रदा पिता। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस बौद्धिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तांसा ब्रह्म मह्यद्यो निरम बीज प्रदत पिता। बीज प्रदत, तो बीज उत्पन्न हुए ऐसे पिता ना जिन्होंने वो बीज उत्पन्न किया। तो यहाँ पर भगवान ने हमें क्लियर समझा दिया है कि भगवान है हमारे को पैदा करने वाले पिता। जिन भौतिक माता पिता द्वारा हम एग्जिस्टेंस में आए, उसके पीछे शक्ति किसकी काम कर रही है? स्वयं श्री भगवान की। तो माता जी इस तात्पर्य को पढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है, श्री प्रभुपाद का जय घोष करते हुए। ठीक है गिरिजा माता जी। माता हरे जी, कृष्ण। हरे शील कृष्ण। शील शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद। ये श्लोक माता जी यहीं से पढ़ना है ना जहाँ से हाँ तात्पर्य जी, शुरू है? हाँ जी, हाँ। ये इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव बौद्धिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अब तो प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी यहाँ ब्रह्मा आसीन है, यहाँ ब्रह्मा आसीन पाए जाते और सर्वत्र है। पृथ्वी जल अथवा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता बौद्धिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि बौद्धिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है और सृष्टि काल में अपने पूर्ण कर्म के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये केवल एक लोक, एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, केवल यहाँ पर नहीं है। ये जीव तो हर लोक में, हर ब्रह्मांड में। जैसे कि ये क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कभी ना कभी, सबके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि जब आत्माएं जो हैं वो आ रही हैं और अपने कर्म भोग कर जा रही हैं, तो क्या कहीं पर ये आत्माएं प्रोड्यूस भी हो रही हैं? ये आती जाती कहाँ है, कहाँ बनती हैं? और अगर ये आत्माएं फिक्स नंबर है, तो फिर जनसंख्या बढ़ती घटती क्यों है? ये जवाब बहुत कठिन प्रश्न है ना। और मेरे मन में ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार उठता था, मुझे इसका उत्तर ही नहीं मिलता था। तो मैं यही सोच के पजल रहती थी कि फिर ये नंबर ऑफ पीपल, जो जनरेशन है, जो हमारी करंट जनसंख्या है, ये बढ़ती घटती क्यों है? ये आत्माएं कहाँ से आती हैं? भाई कभी जो थी आत्माएं 1 अरब थी, आज दुनिया की जनसंख्या जाके 4.5 अरब को टच कर रही है, 5 अरब को टच कर रही है अगर, तो ये आ कहाँ से गई? कौन सी फैक्ट्री है जहां ये आत्माएं बन रही है? ये बढ़ क्यों रही हैं? कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कब मिला? जब मैंने श्रीमद् भागवतम में ये प्रश्न मेरे गुरु जी से पूछा, और हिज ग्रेस घनश्याम प्रभु जी ने मुझे समझाया कि ये ब्रह्मांड कोई एक थोड़ी ना है जहां फिक्स रहेंगी, ये तो कई ब्रह्मांड है। और तब फिर आगे चल के भागवतम में हमने ये कथा भी सुनी कि ब्रह्मा जी जब गए मिलने के लिए भगवान से, तो भगवान ने कहा कौन से ब्रह्मा आए? ब्रह्मा जी ने कहा कि उनसे कहो 4 मुख वाला ब्रह्मा आया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भेज दो। ब्रह्मा जी ने भगवान से जाके पूछा कि भगवान आपने ऐसे क्यों कहा मुझे कि कौन सा ब्रह्मा आया है? भगवान ने कहा कि आप एक ब्रह्मा थोड़ी हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। तो उनको उनकी स्थिति दिखाने के लिए भगवान ने सभी ब्रह्माओं को बुलाया। किसी के 4 सर, किसी के 10 सर, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1000। ये अपने ब्रह्मा जी 4 मुख वाले तो छोटे से थे, तो उनको बड़ा हीन फील हुआ। उन्हें समझ में आया कि वो गलत सोच रहे थे, भगवान के आगे तो किसी का अस्तित्व है ही नहीं। यही यहाँ पे बताया गया कि जीव तो हर चीज के अंदर है, यहाँ तक कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश के अंदर भी जीव है। तो ये सारे आते कहाँ से हैं? ये आत्माएं कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? देखिए उत्तर क्या है, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति द्वारा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं।
तो भगवान कृष्ण कौन है? पिता। और माता कौन है? भौतिक प्रकृति। और ये दोनों का कोई भौतिक संपर्क नहीं होता जिससे जीव बनते हैं। भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि भगवान की कोई भी इंद्रिय किसी दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। तो भगवान को भौतिक रूप से माता के संपर्क में नहीं आना। भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं और इच्छा व्यक्त करते हैं कि अब इस प्रकृति से मुझे जीव चाहिए, तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है माता प्रकृति के गर्भ में इस जीव को गर्भस्थ करते हैं, ये कहा गया। तो अब जो 13 से 18 हम अध्याय पढ़ रहे हैं ये टेक्निकल हैं, हमें बहुत ध्यान से इन सबको पढ़ते समझते चलना है। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ सा है, हालांकि मैं काफी लाउड बोल रही हूँ, पर कहीं पर भी आप लोग को लगे कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ कठिनाई आ रही है या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, तो कृपया जरूर बताएं। जी प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़ो माता जी। नहीं, नेक्स्ट ओम प्रकाश प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्वतम रजः तमः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अयम। हरे कृष्णा। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के सत्संग में आता है तो वह 3 गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका तात्पर्य भी पढ़िए कृपा करके। जय माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील जय। प्रभुपाद द्वारा दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति के कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों की प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं। अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। हरे कृष्ण। कितना बड़ा हमें यहाँ पर रहस्य समझ में आता है। हमारे सुख दुख का कारण क्या है? हमारे सुख दुख का कारण ये है कि अगर हम सोचें कि हम आत्मा है तो फिर तो हम दिव्य हैं, और दिव्य चीज पे प्रकृति के गुण प्रभाव डाल ही नहीं सकते। लेकिन हम तो बन जाते हैं भौतिक। ये मेरा, ये मैं शरीर हूँ, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं भरद्वाज हूँ, मैं यादव हूँ, मैं सिंह हूँ। हम बन जाते हैं भौतिक। और भौतिक बनते क्यों है? क्योंकि हम भगवान से विद्रोह करके आई हुई आत्मा है। जब भगवान के धाम में हम खुश थे तो हमने कहा नहीं, हम तो मृत्यु लोक में जाएंगे, खूब आजादी मना के आएंगे। तो भगवान ने मना किया होगा। हम जिद्दी बच्चे की तरह उतर के गोद से, भगवान के अपने पिता की गोद से उतर के यहाँ आ गए धराधाम पे। अब फंस गए। अब तो 84 लॉ दुनिया में घूमना पड़ेगा। पूरे बच्चे के लिए ना, तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। वही हो गया हमारे साथ। अब आ गए, अब तो फंस गए। अब 84 लाख योनियों से कैसे पार हो? तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं। तब भी भगवान बीच में कहीं एक बार हमें मनुष्य का जन्म देते हैं, जो कि अब मिला हुआ है। लेकिन अगर हमने इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया, इस जन्म में अगर हमने इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटने का प्रयास नहीं किया, तो फिर हम फिर अगले जन्म में फंस जाएंगे। तो हमारे पास क्या अवसर है कि हमें भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है। और ये जो सुख दुख जिसे हम समझते हैं, ये सुख दुख नहीं है, ये गुणों का प्रभाव है। कौन से गुण में कौन सा कर्म किया, उससे क्या हमारा प्रारब्ध बना, और फिर हमें उससे भुगतना पड़ा, यही है सुख दुख। सुख क्या है? जब हमने अच्छे कर्म किए थे और उनका अच्छा फल मिल रहा है तो वो हमारा सुख लगता है हमें। और दुख का कारण क्या है? जो हमने बुरे कर्म किए होंगे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, उनके जो कर्म फल है, जो हमारे प्रारब्ध है, उनको काट रहे हैं, तो वो हमारे दुख का कारण हो गया। तो सुख और दुख क्या है? हमारे कर्मों के फल हैं, अलग से कुछ नहीं है। ये कर्मों के फल हैं। और जब हम इसको समझ जाते हैं और अपने करंट फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो समझ लीजिए पिछला अकाउंट भी नलिफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अध्याय हमें भव बंधन से मुक्ति के बारे में समझा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकम नायम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चाणक। हरे कृष्णा।
हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य द्वारा तात्पर्य बोलो माता जी। हाँ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको प्रभु जी। तो सतोगुण क्या है? तीनों गुणों में सतोगुण कौन सा गुण है? जो मनुष्य को ज्यादा शुद्धता प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, वो सुख देता है, ज्ञान से बांधता है। क्यों? क्योंकि सतोगुण में मनुष्य क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान कौन सा है? भगवान को जानना। तो हालांकि हम तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, परंतु जो सतोगुण का प्रभाव है वो सुख प्रदान करने वाला है। क्यों? क्योंकि सतोगुण हमें ज्ञान से बांधता है। प्रभुपाद समझाते हैं, प्रभुपाद की जय, कि सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते जितना दूसरों को करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिकता में जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि एक ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण हमेशा ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है, ज्ञान बांटता है। ब्राह्मण, यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसीलिए वो थोड़ा सा सतोगुण में रहने के कारण भौतिकता से उतना बंधा हुआ नहीं होता। अब देखिए, जो हमारे घरों में आज भी, हालांकि वो पुरोहित को इतने क्लीन नहीं है, लेकिन तब भी जो आज भी ब्राह्मण हमें मिलते हैं, आज भी उनकी उतनी इच्छाएं नहीं होती। ठीक है, थोड़ा कुछ वर्ग होगा, कुछ 2-4% जो थोड़े लालची टाइप के बन जाते हैं, परंतु फिर भी आप उन्हें कंपेयर कीजिए उन लोगों से जो मांस मदिरा का पान करते हैं, जो मदिरा का पान करते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, जो पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, अभद्र संबंध रखते हैं, उन लोगों के साथ कंपेयर कीजिए। आज भी ब्राह्मणों के घरों में ब्राह्मणियां जो है वो अपने पति की सेवा करती हैं। आज भी ब्राह्मण कुलों में सुबह उठ के भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने साल से लुप्त होने के बावजूद भी उनके अंदर वो चीजें हैं। तो सोचिए उस समय के ब्राह्मण जो सचमुच सतयुग के ब्राह्मण होंगे, वो कितने उच्च कोटि के होंगे। तभी तो हमें ऋषि मुनि इतने सारे मिले, क्योंकि वो उस समय के ब्राह्मण थे जो केवल और केवल शिक्षा में चलते थे। इसलिए ये जो ब्राह्मण होते हैं, जो सतोगुणी लोग होते हैं, ये ज्यादा मोह माया इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। अब अगला आता है रजोगुण। अब इसको समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्णा, कौन पढ़ेंगे? तो मैं पढ़ू माता जी, 2 श्लोक ही पढ़े। हाँ, पढ़ दीजिए प्रभु जी। मुझे आइडिया नहीं है प्रभु जी कितने कितने श्लोक पढ़वा रहे हैं, शायद 2-2 पढ़वा रहे हैं। जगदीश प्रभु जी पढ़े या आपने किसी और को असाइन कर रखा है? माता जी हरिप्रिया माता जी से पढ़वाइए नेक्स्ट। जी जी, आप देते जाएं प्लीज। आप 2-2 श्लोक पढ़वा रहे हैं माता जी, फिर नेक्स्ट आएगा तो फिर और पढ़वा लेंगे। हाँ जी, हरिप्रिया छोटा है माता ना जी अध्याय एक्चुअली। हाँ पढ़िए जी। आप। माता जी अनम्यूट नहीं हो पा रही क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। 7वें हरे अध्याय, 7वें 7वां श्लोक से, 7वें जी। श्लोक। हरे कृष्णा। हरे रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्म से बन जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो रजोगुण कहाँ से आता है? असीम आकांक्षाएं, जो हमारी तृष्णाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं। और फिर ये डिजायर जब बढ़ जाती हैं तो ये हमारा एग्रेशन बन जाता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि रजोगुण की विशेषता है पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। इससे रजोगुण में वृद्धि होती जाती है। तो हम क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों के कारण क्या होता है? हम बंधते हैं। क्यों? क्योंकि हम किस में फंस जाते हैं? हम फंस जाते हैं मोह माया में। हमें लगने लगता है ये पुरुष, ये तो मेरा पति है, अब मुझे इसके साथ अपनी गृहस्थी बसानी है, अब मुझे संतान उत्पत्ति करनी है। ये स्त्री, ये तो मेरी पत्नी है, अब मुझे इसके और अपनी संतान के लिए पैसे जोड़ने हैं। अब मैं क्या करूं? तो हम धीरे धीरे करके अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करते जाते, और बढ़ाओ, रेज द बार्स, रेज द बार्स।
और एक दिन वो बार्स इतनी रेज हो जाती हैं कि हम उन बार्स के नीचे फंस के रह जाते हैं, भगवान को भूल ही जाते हैं। ये रजोगुण सबसे ज्यादा जो हम लोग मनुष्य योनि प्रभावित होते हैं ना, रजोगुण से होते हैं। क्योंकि तमस में हम में से शायद थोड़ा हमारे ऊपर तमस शायद हो सकता है 20% हो, लेकिन रजोगुण तो हमें 70% डोमिनेट करता है और सतोगुण कहीं हमें 10% होता है। तो ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? रजोगुण। है तो तीनों ही गुण है हमें, लेकिन ज्यादा डोमिनेट करता है रजोगुण। अगला श्लोक समझते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रसादालस्य निद्राभिः तत् निबंधन्ति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि अज्ञान से, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण। तो हमें यहाँ क्या समझना है? तमोगुण किससे उत्पन्न है? तमोगुण है अज्ञान से उत्पन्न। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि मैं जानती हूं कि मैं कृष्ण की दास हूं और मेरा अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर चीज को अपना समझती हूँ और अपने अपने हर चीज पे प्रभुत्व जताने की कोशिश करती हूँ। यही मेरा अज्ञान है और इससे क्या जन्म लेता है? तमोगुण। तो माता जी ये सेकंड पैराग्राफ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जब जी उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, तात्पर्य लोग अत्यंत आलसी, अच्छा, जब उन्हें, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य क्योंकि वो हम डिस्कस प्रभुपाद कर के चुके हैं द्वारा। ना कि लोग आलसी होते हैं, निद्रा में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, इसलिए मुझसे आगे पढ़ते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस समझते हैं। तमोगुण में मनुष्य क्या होगा? आलसी होगा, निद्रा में होगा। तमोगुणी, जैसे रजोगुणी क्या होता है? एग्रेसिव होता है, उसमें इच्छाएं ज्यादा होती है। सतोगुणी क्या होता है? ज्ञान और सुख से बंधा होता है। ऐसे तमोगुणी किससे बंधा होता है? आलस और निद्रा से। तो अब समझते हैं आगे प्रभुपाद क्या समझाते हैं। प्रभुपाद की जय। जी माता जी। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए अम, आमंत्रित किया जाता है, तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुणों में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुण व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब हमें ज्यादा आलस आने लगता है तो हम क्या करते हैं? उस आलस से बचने के लिए निद्रा करते हैं, नींद करते हैं अपनी पूरी। तो कुछ लोग हमने देखे हैं, हम सब ऐसे लोगों के संपर्क में होंगे, कई बार तो हमारे घरों में भी होते हैं ऐसे लोग जो 8-8 9-9 10-10 घंटे सोए रहते हैं। तो ये क्लियर कट लक्षण है तमोगुण का। तो हमें अब इसको पढ़ के अपने अंदर इन गुणों का एनालिसिस करना है कि हमें कौन सा ज्यादा गुण प्रभावित कर रहा है। क्या हम पढ़ना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, हम जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग आरती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सतोगुण है। भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के लीलाओं को सुनना चाहते हैं, तो ये सतोगुण का लक्षण है। अब वहीं जब हम ये ग्रंथराज अपने हाथ से रख देते हैं तो हमारा क्या शुरू हो जाता है? तुमने ऐसे क्यों किया? तुमने ऐसे क्यों किया? अरे मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम मेरा अपमान करके चले गए। उसने ये किया, इसने वो किया, हमारी प्रजल्पा शुरू हो जाती है। तो वहां क्या आ गया? रजोगुण। भगवान से ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम क्या शुरू कर देते हैं? प्रजल्पा शुरू कर देते हैं, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, फिर हमारी डिजायर शुरू होती है। डिजायर क्या है? काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, मेरी गाड़ी अच्छी होती, मेरा घर अच्छा होता, मेरे पति ऐसे होते, मेरी पत्नी ऐसी होती, मेरी संतान ऐसी होती। ये क्या शुरू हो गया? रजोगुण। और कुछ लोगों में तमोगुण। अब नींद ही आई जा रही है, आलस ही खत्म नहीं हो रहा। तो ये लक्षण है इन तीनों गुणों के, सतोगुण के, रजोगुण के और तमोगुण के। जी प्रभु जी। हरे आगे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है माता जी, पढ़िए। बढ़िए। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 9 पढ़ना है। जी जी जी।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी अभी दीदी वोटिंग करके आई। अभी अभी आई। जी सत्तम सुखे तत्तम सुखे संचति रज कर्मणि भारत ज्ञानावृत तु तमः प्रसादे संगयति युत। अनुवाद भी पढ़िए माता जी। जी, दिख नहीं रहा था इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सतोगुण किससे बांधता है मनुष्य को? सुख से। रजोगुण किससे बांधेगा? सकाम कर्म से। क्यों? क्योंकि रजोगुण में आके हम एग्रेसिव होते जाते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम कोई कर्म करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं। तो जब हम काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो हम सकाम कर्म से बन जाते हैं, क्योंकि हमारी काम करने के पीछे जो इच्छा होती है वो भौतिक होती है, मीन सकाम कर्म। और तमोगुण हमें किससे बांधता है? अज्ञानता से। क्यों? आलस और निद्रा किससे बांधेगी? अज्ञानता से। हम अपना टाइम जो कि कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान के ज्ञान विज्ञान में लगाना चाहिए, हम उसको किस में लगा रहे हैं? आलस और निद्रा में। तो हम किससे बंध गए? आलस और निद्रा में। किससे बांधेगी? अज्ञान से। तो सतोगुण ने सुख से बांधा और तमोगुण ने हमें बांधा अज्ञान से। और रजोगुण ने किससे बांधा? इच्छाओं से, यानी सकाम कर्म से। जी माता जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। रजस्तमः साक्षिं विभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्यम तमः सत्यम रजस तथा। अर्थ अनुवाद। हरे कृष्णा। हे हरे भरत कृष्ण। पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीदी, ये हरे एक्सप्लेन कर कृष्ण। दीजिए जरा बहुत अच्छे से मुझे, ये जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा पूरा ये प्रयास। बताइए। जी। तो तीन गुण है हमारे पास, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसको ऐसे समझेंगे कि इन तीन में एक ऊपर जाएगा तो वो दोनों को नीचे कर देगा। अब वो कोई भी एक हो सकता है। तो जब सतोगुण ऊपर जाएगा तो दो जो बचे रजो और तमो वो नीचे आ गए। जब रजोगुण ऊपर उठा तो दो जो बचे सतो और तमो वो नीचे आ गए। और जब तमोगुण ऊपर उठा तो दो जो पहले बचे सतो और रजो वो नीचे आ गए। तो ये कभी नहीं होता कि ये तीनों नीचे हो जाएं। या देखिए, तीनों तो ऊपर जाते ही हैं, पता ही है, लेकिन फिर भी एक टॉप पे होगा, दो नीचे होंगे। तो इन तीनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है निरंतर, मतलब आपस में कंपटीशन चलता रहता है। जीव इसको कैसे लेता है ये जीव के ऊपर है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तविक उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीन गुणों को लांघना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती है। तो ये तीन गुण कैसे हैं कि एक ऊपर जाएगा तो दो नीचे आएंगे। तो कृष्ण भावनामृत क्या करता है? हमें इन गुणों को लांघ कर हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में जाना है। शुद्ध सत्व क्या है? जहां हम केवल भगवान का चिंतन करें और कुछ न सोचें। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद मिल ही सकता है, और वह इसे लांघ कर शुद्ध सत्व गुण में जा सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहा जाता है। वासुदेव अवस्था क्या है? जहां हम तीनों गुणों को लांघ जाए। तीनों गुणों को लांघने से हम क्या बन जाते हैं? गुणातीत। और गुणातीत कौन है? स्वयं श्री भगवान। भगवान का नाम क्या है? वासुदेव। इसीलिए इस अवस्था को वासुदेव अवस्था कहा जाता है। हरे कृष्णा। प्रेमा माता जी वो पढ़ेंगी अब, प्रेमा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी पढ़िए। प्रेरणा माता जी, प्रेरणा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद, प्रणाम। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा यदा विद्या विवृद्धं सततमित्युतः मित्युत। अनुवाद।
सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जो सारे द्वार हैं वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ये द्वार कौन से हैं? माता जी तात्पर्य पढ़ के बताएंगे हमें कि ये ज्ञान के द्वार कौन से हैं। जी माता जी, प्रभुपाद का जय घोष करते हुए। जी माता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। जय। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो कौन से 9 द्वार हैं शरीर के? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। तो प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाता है। हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से ज्ञानमय हो जाता है जब हमारे अंदर सतोगुण का विकास होता है। और जब सोचिए कि हम सतोगुण से उठकर भी शुद्ध सत्व में चले गए तो फिर क्या होता होगा, ये तो अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मनुष्य का अंत और बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यही है सत्वगुण की अनुभूति। जब हर तरफ हमें सुख ही सुख अंदर से क्रिएट होकर आता है, दिखता है सुख, आनंद जिसे कहते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे लोभ कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मशमः स्पृहा रज्यस्येतानि जायन्ते विविधे परतर्षभः। माता जी अनुवाद। जी। अनुवाद है भारतवंशियों में प्रमुख। जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं आलस्य के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अनियंत्रित लालसाएं, मतलब इतनी ज्यादा हमारे अंदर डिजायर्स बढ़ जाती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इंद्र तृप्ति की लालसा बढ़ जाती है। इंद्र तृप्ति की कोई सीमा ही नहीं होती। अब जो भी चीज आती है उसको हम वो एंडलेस होती चली जाती है। एक चीज मिली दूसरी भी चाहिए, दूसरी मिली और चाहिए, और मिला तीसरी चाहिए, तीसरी मिली तो तीसरी और चाहिए। अब तीसरी भी मिल गई और तीसरी और भी मिल गई तो पहली और दूसरी खत्म हो रही है तो वो और चाहिए। धन जोड़ना है तो धन ही जोड़ते जाओ। एक मकान बन गया, दूसरा बनाओ, दूसरा भी बन गया, अब तीसरा भी बना लो, तीसरा बन गया, अब इसके ऊपर एक फ्लोर भी डाल लो, फिर इसमें गाड़ी भी ले आओ, फिर इसको डेकोरेट भी कर लो, फिर थोड़ा पैसा बैंक में भी रख लो, फिर सरप्लस बचा दो स्टॉक मार्केट में लगा दो। अरे कहाँ खत्म होगे भाई? ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? रजोगुणी कहलाता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। अनम्यूट करिए माता जी। नहीं कर पा रही हैं माता जी तो गीता माता जी ऑप्शन भी दिया है आपको, देखिए स्क्रीन पर, अनम्यूट प्रेस करें। चलिए कोई बात नहीं। माता जी मीना राय माता जी से पढ़वा लीजिए। मीना राय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि जायते विवृद्धते कुरु नंदन। हरे कृष्ण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमदता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इसको समझते हैं प्रभुपाद से कि ये मोह का प्राकट्य क्या होता है, मोह कैसे प्रकट होता है। तमोगुण में जब वृद्धि होती है तो मोह कैसे प्रकट होता है, इसके क्या लक्षण? तो माता जी प्रभुपाद से समझ के हमें बताइए। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीव निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। हरे कृष्णा। यद्यपि चेतना रहती है तब भी जीवन निष्क्रिय रहता है। तो तमोगुण में क्या होता है, मनुष्य कोई कार्य ही नहीं करता, क्योंकि वो इतना आलसी हो चुका होता है, उसका कोई काम करने का मन ही नहीं करता, उसको सिर्फ नींद आती रहती है। अल्टीमेटली क्या होता है, वह मोह से बन जाता है। जी माता जी। हरे कृष्णा। यदा सत्वे प्रवधे तु प्रलयम याति देहभृत तथा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। मतलब हरे कृष्ण। अब तात्पर्य अभी भी क्या पढ़े। समझना है? हाँ जी, एक मिनट माता जी। अब क्या समझना है, कौन से लोक में कौन मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसका गंतव्य क्या मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़े, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के लक्षण। फिर हमने क्या पढ़ा, ऐसा व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। अब हमें पढ़ना है कि जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से जिसकी मृत्यु होगी उसका गंतव्य क्या है, वो कहाँ तक पहुंचेगा और क्या कर पाएगा। जी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां देवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। हरि कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो कहाँ जाते हैं, जहाँ देवीय सुख होते हैं। देवीय सुख कहाँ होते हैं, उच्च लोकों में, जैसे कि स्वर्ग लोक है, उच्च सुख, उच्च लोक है ना। तो जो लोग सतोगुण में जिनकी मृत्यु होती है, अर्थात मृत्यु के समय वो सतोगुणी हो चुके हैं, उनका गंतव्य कहाँ मिलेगा, उनका लास्ट फाइनल डेस्टिनी स्टेप क्या रहेगा, सतोगुणी लोक मिलेंगे, उच्च लोक मिलेंगे। और विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। तो सतोगुणी कहाँ जाएंगे, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं। तो कितनी अच्छी जगह होगी वो, जहाँ भगवान के भक्त रहेंगे। हमें क्या करना है, स्वर्गलोक के बारे में सोच के। और ये तो अभी सत्व गुण की बात है। शुद्ध सत्व वाला कहाँ जाएगा, वो तो भगवान के धाम में जाएगा। तो वो और भी ज्यादा भगवान के समीप हो जाएगा, करीब हो जाएगा। जी माता जी। माता जी प्रभु जी कौन पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। अब पढ़ेंगी अनीता माता जी, जो पहले अनम्यूट नहीं कर पा रही थी, अनम्यूट हैं। बोलिए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता। प्रभु जी 11वां पढ़ना है ना मुझे। नहीं माता जी, अब 15वां पढ़ना है। 15 माता जी, 15 अरे जो सॉरी, स्क्रीन पे मेरा है। पन्ना पलट गया था। आप मेरा स्क्रीन पन्ना से पलट गया पढ़िए। जी। हाँ, स्क्रीन पे तो 14वां है। उसके नीचे 15 स्क्रीन पे तो 14वां है। यदा माता जी नीचे सत्वे प्रवृत्ति ये तो पढ़ 14वां है लिया ना माता जी, सतोगुण में मरता है, ये तो पढ़ लिया अभी। अच्छा, तो इसमें 15वां आया है? अच्छा, नीचे है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगेषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते, तथा प्रालीन तमसी मूढ़येषु जायते। प्रभुपाद द्वारा जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्ण। तो हमने अभी क्या पढ़ा इससे पिछले श्लोक में, कि जब कोई सतोगुण में जाता है तो वो महर्षियों, भगवान के भक्तों और उच्च लोकों में, विशुद्ध उच्चतर लोकों में उसका जन्म होता है। लेकिन जब कोई रजोगुण या तमोगुण में जाता है, वो कहाँ कहाँ जन्म लेता है, रजोगुण वाला
सकाम कर्मों से बंधा होता है, इसलिए सकाम कर्मियों के बीच में ही जन्म लेता है। यही पढ़ा था ना, रजोगुणी किससे बंधा होता है? सकाम कर्म से। सतोगुणी ज्ञान से बंधा होता है तो ज्ञानियों के बीच में जन्म लेता है। और तमोगुणी किससे बंधा होता है? मादकता से, आलस्य से, निद्रा से, तो वो किस में जन्म लेगा? पशु योनि में। पशुओं के यही तो काम है, आलस करना, खाते रहना, सोते रहना, यही तो पशुओं का काम है। तो इसलिए रजोगुणी, जब रजोगुण में कोई मरेगा तो कहाँ जाएगा? काम कर्मियों के बीच ही वापस आएगा। लास्ट का पैराग्राफ थोड़ा समझते हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। जैसा वो कर्म करेगा उसको वैसे ही अगली योनियां, अगले जन्म मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या समझाया गया है? अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए, कम से कम सतोगुण तक तो पहुंचे, क्योंकि इसकी अन्यथा कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि मिले या ना मिले। सतो युग में कम से कम मनुष्य को ये गारंटी हो जाती है कि अब मुझे नेक्स्ट भी मनुष्य का ही बन, कुछ सुनिश्चितता तो हो गई। जी माता जी पढ़िए 16वां श्लोक। माता जी, माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृत्य आहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद की जय हो। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो बिल्कुल क्लियर समझा दिया गया है कि सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। तो जब पुण्यों का जो फल होगा वो शुद्ध होगा तो मतलब मनुष्य किससे नहीं बंधेगा? मोह से नहीं बंधेगा, मोह माया से बचा रहेगा ना, क्योंकि शुद्धता आ गई उसके अंदर, विचारों में, कार्यों में, कर्मों में, फलों में, सब शुद्ध हो गया। और दूसरी तरफ जहां भौतिकता आ जाएगी वहां क्या होगा? वहां मनुष्य के अंदर अशुद्धता आती चली जाएगी। और जहां आ जाएगा तमोगुण तो वहां क्या आएगा? वहां तो आलस्य और निद्रा आती चली जाएगी। तो प्रभुपाद क्या समझाते हैं? प्रभुपाद की जय। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण ही है। पशु बधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध कर देगा। यही प्रकृति का नियम है। जो लोग आज नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उन्हें ये नहीं पता कि प्रकृति का नियम उनके बारे में कितना कठोर है। जिस पशु का वध हमने इस जन्म में किया वही पशु अगले जन्म में हमारा भी वध कर देगा। अब कोई कह सकता है कि उसने तो, इंसान ने इतने सारे जो है नॉन वेजिटेरियन एक दिन तो नहीं खाया, एक पशु को मारा तो एक बार मेरा अगले जन्म में वध होगा। पता नहीं कितने खा लिए उसने तो नॉन वेजिटेरियन, तो जितनी पता नहीं कितनी योनियां भी बदलेगा फिर वो। हर योनि में उसको वही जो मनुष्य होगा जिसने उसको मारा होगा वही आएगा और उस व्यक्ति को जिसको उसने मारा, जिसने उसको मारा था, उसे मार के खाएगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। विष्णु पुराण से एक कोटेशन दी गई है, एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। इसको, इस श्लोक को हम सब जब भोग लगाते हैं तो पढ़ते भी हैं। जैसे जब हम भोग लगाते हैं तो उस समय हम 3 बार प्रभुपाद का मंत्र पढ़ते हैं ना, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। उसके बाद हम ये श्लोक पढ़ते हैं, ओम नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर हम श्री कृष्ण चैतन्य वाला अपना पंचतत्व मंत्र करते हैं। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र को करके फिर हम भोग लगाते हैं। वहां पर पशु के बारे में भी थोड़ा समझाया गया है। तो माता जी आप थोड़ा सा ये श्लोक के नीचे से पढ़ें, इसकी प्रार्थना को समझते हैं प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। अनिता माता जी। माता जी 16वां पढ़े ना? माता नहीं जी माता जी, यहाँ पर लिखा तात्पर्य है पढ़ना है। ना,
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगददित्वाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। है ना श्लोक? तात्पर्य को कंटिन्यू करें। हे प्रभु आप गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं। तो पढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। हे प्रभु आप गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव जाति तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों और ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतः दोनों अर्थात जीवों ब्राह्मणों और गायों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है कि कोई सुरक्षा नहीं, ना ब्राह्मणों की ना गायों की। कहाँ जाएगा समाज? समाज का पतन होना तो निश्चित है। यही कारण है कि जो हमारा समाज है वो अपने एंड पर जा रहा है, खराब होता जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट ज्योति माता जी पढ़ेंगी। और अब माता जी मैं क्लास में जाऊंगा, मुझे आज वहां भी एडमिन की सेवा देनी है ना। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ एक मिनट माता जी। पूनम माता जी आप हैं क्लास में? नहीं है माता जी, नहीं है आज। अच्छा माता कोई जी बात नहीं। नहीं है माता जी। ज्योति माता जी के बाद फिर सपना माता जी हैं, उनको पढ़वा लीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्योति माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। सत्वातः संजयते ज्ञानम रजसे लोभम एवं च प्रमाद मोह तमसः भवत अज्ञानम एव च। अनुवाद। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ। और तमोगुण से अज्ञान। तो ये हमें कितना बड़ा रहस्य समझ में आ गया। ज्ञान का सोर्स क्या हुआ? सतोगुण। हमारे ही अंदर है ये सब कुछ, हम बाहर कहीं की बात नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो कब होता है? जब हमारे ऊपर सतोगुण प्रभाव डालता है। जब रजोगुण प्रभाव डालता है तो हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होता है। डिजायर होती है ना, इच्छा होती है ये भी पालूं वो भी पालूं, तो लोभ आ गया। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो हम किस चीज से फिर हमें क्या करते हैं? हम अज्ञानता में चले जाते हैं, हमारे मोह उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं, शिव प्रभुपाद की जय, कि सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देखते हैं। तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति जो है वो पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं वे उसी के द्वारा अगली जन्म में मारे जाएंगे। सतोगुणी जो व्यक्ति होता है उसमें वो ब्राह्मण की तरह होता है, वो बड़ा धीर गंभीर होता है, सहिष्णु होता है, विचलित नहीं होता, वो सुख दुख में संभाव बना रहता है, उसको अपनी इंद्रियों की इतनी चिंता भी नहीं होती। और तीसरा गुण क्या है? रजोगुण। तो रजोगुण के लिए क्या बताया गया है? जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी डिजायर्स होती हैं कि जब वो फुलफिल नहीं होती तो वो क्या होता है? फिर वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर इसलिए इन गुणों से हमें बचना चाहिए। जी माता जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति तथा अधः गच्छन्ति तामसा। अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नर्क लोगों को जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब और एक स्टेप आगे का ज्ञान आ गया। क्या? कि उच्च लोक को कौन जाएगा? जो सतोगुणी होगा। पहले हमने क्या सीखा? सतोगुणी के लक्षण क्या थे। फिर क्या सीखा? सतोगुणी जो किस उसमें मरता है व्यक्ति, किस विचार में मरता है तो वो कहाँ जाता है। सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है, रजोगुणी कहाँ जाता है, तमोगुणी कहाँ जाता है, वो कहाँ जन्म लेता है। अब क्या जान रहे हैं? वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, मतलब फिर क्षणिक फल खत्म हो गए फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। रजोगुणी कहाँ जाएगा? इसी लोक में रह जाएगा, तो समझ लीजिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटा ही नहीं। और तमोगुणी क्या होगा? वो नीचे जाएगा नर्क लोकों में, जब वहां के फल खत्म होगा फिर इसमें आ जाएगा, तो वो भी नहीं छूटा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि तीनों में से किसी भी गुण के प्रभाव में यदि हम हैं
जो बार बार हम चर्चा करते हैं, इन विषयों को प्रभुपाद ने इतनी बार रिपीट किया है कि अब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और हो चुका है। क्या? कि किसी भी गुण के प्रभाव में यदि हम कार्य करेंगे तो हम बच नहीं सकते, इसमें नहीं तो उसमें फंसेंगे, उसमें नहीं तो उसमें फंसेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र हम नहीं तोड़ पा रहे। और इन तीनों में तमोगुण जो है वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ माना जाता है। क्यों? क्योंकि सत्व तो देखिए अच्छा गुण हो गया, और रजोगुण जो है वो थोड़ा मिश्रित गुण है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा सतोगुण भी होता है, थोड़ा सा तमोगुण भी होता है, तो वो थोड़ा सा मिश्रित टाइप का गुण हो गया। लेकिन तमोगुण क्या हुआ? तमोगुण तो पूरा ही गलत ही हो गया ना। तो तमोगुण के लिए क्या कहा गया है कि इसको अत्यंत गर्हित बताया गया है, ये अज्ञानता है। तो जो इस अज्ञानता में जिसकी मृत्यु होगी वो कहाँ जाएगा? अधम योनियों को प्राप्त होगा, अर्थात निम्न योनियों में जाएगा। तो जब वो निम्न योनि में चला जाएगा तो उसका उद्धार कैसे होगा? निम्न योनि में ही फंसा रह जाएगा, फिर तो चलता रहेगा 84 लाख तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो हमें कम से कम भक्ति करके अपने आप को रजोगुण से तमोगुण से ऊपर उठा लेना चाहिए। भाई रजोगुण में कम से कम हम मनुष्य योनि में तो आ सकते हैं, मृत्यु लोक में तो आएंगे, मनुष्य योनि तो फाइनल नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि कब मिल सकती है? जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति हमें जरूर करनी है, तभी हम इस चक्र को, जन्म मृत्यु चक्र को तोड़ पाएंगे। माता जी पढ़िए, ज्योति माता जी। अच्छा, मुझे लगा 2 श्लोक बोले थे ना तुम। नान्य गुणभ्य कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावं स अधिगच्छति। अनुवाद: जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, वे मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। भगवान ने क्लियर कर दिया है कि जो इन तीनों प्रभावों को, इन तीनों गुणों के प्रभावों को समझ लेता है वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न हो रहा है, हम नहीं कर रहे कुछ भी। तो जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेगा। इसका थोड़ा सा माता जी तात्पर्य समझते हैं। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर। श्रील प्रभुपाद का माता जय घोष करते हुए पढ़ेंगे हम। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य समुचित पिताजी की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ कर सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपने इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था के होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न। हरे कृष्ण। तो हम कैसे इससे लांघेंगे? अब अगर हम खुद सोचें या खुद चाहें तो हम केवल खुद अपने द्वारा प्रयास करके नहीं कर सकते आगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें निर्देशन चाहिए। वो निर्देशन कहाँ से आएगा? प्रामाणिक गुरु से। गुरु हमें जो बताएंगे वो सत्य होगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वो हमें केवल सत्य ही बताएंगे। भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सिद्ध्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिनम्। कि गुरु के पास जाके विनीत भाव से उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, जिज्ञासा करो। गुरु तुम्हें सत्य बताएगा क्योंकि गुरु ने स्वयं सत्य का दर्शन किया है। तो प्रभुपाद क्या समझाते हैं? प्रामाणिक गुरु की संगति से वे अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेता है। लेकिन बात तो फिर वही आ गई कि वास्तविक स्थिति है क्या? तो वही हमारा बेसिक क्वेश्चन और उसका बेसिक आंसर। स्वाभाविक स्थिति है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और कृष्ण के दास होने के अतिरिक्त मेरा और कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई और नहीं है, केवल और केवल कृष्ण मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। जब तक मैं इस तथ्य को समझ नहीं लेती, इसको मान नहीं लेती, तब तक काम आगे नहीं हो सकता।
थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सपना माता जी ने शायद हैंड रेज किया हुआ था, अभी आप पढ़ना चाहती हैं सपना माता जी? अभी हैंड रेज नहीं है वैसे आपका। जी अनम्यूट करें सपना माता जी, 20वां और 21वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चित्र प्रभुपाद जी की जय। गुणानेत से पढ़ना है माता जी। जी माता जी। गुणानेत्यांति न तिथ्यो वृंदेहि। एक मिनट माता जी, थोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से किताब से। गुणानेतान्तित्य त्रिंदेहि देह समुद्धा भावना जन्म मृत्यु जरादो खेद्वेत्त मुक्तो मृत शश्वते अनुभव। हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट करें, म्यूट हो गए आप फिर से। ऑप्शन दिया आपको, फिर से अनम्यूट करें। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। तो 20वां श्लोक है, गुणानेतानतीत्य त्रीन्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरार दुःखेन विमुक्तो अमृतमश्नुते। अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर के संबंध इन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। तो इन कष्टों से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना है? भौतिकता से बाहर आना है। देखिए असली कष्ट क्या है, यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है। जन्म मृत्यु जरार, ये जो है असली दुख है ना, असली कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हम किसे कष्ट समझते हैं? जो हमारे ऊपर टेम्परेरी कष्ट आते हैं। नौकरी छूट गई, कष्ट हो गया। नंबर नहीं आए, कष्ट हो गया। बच्चे की जॉब नहीं लगी, कष्ट हो गया। शादी नहीं हो रही, कष्ट हो गया। ये कष्ट नहीं है। शास्त्र हमें समझाते हैं कि 4 प्रकार के कष्ट हैं जीवन में, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म जिसका हमें एहसास नहीं रहता, क्योंकि जन्म के बाद हमें याद नहीं रहता कि माता के गर्भ में हमने कितने कष्ट पाए थे। श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हमें यह ज्ञान मिलता है कि शिशु गर्भ में कितनी कष्ट अवस्था में होता है। उसे कितना समय तो मल के बीच में रहना पड़ता है, मलमूत्र के बीच में उसको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। जो भी माता थोड़ा बहुत सामग्री खाती है, फिर उसमें से कुछ बचता है, कुछ उस तक पहुंचता है और कुछ के ऊपर वो तैरता रह जाता है। कितने कष्टप्रद स्थिति में वो होता है और वो अंदर इतना दुखी होता है कि वो चिल्ला चिल्ला के भगवान से कहता है कि भगवान मैं कहाँ फंस गया, मुझे निकालो इस स्थिति से। लेकिन जब वो बाहर आता है इस दुनिया में तो उस पर कौन अटैक करता है? भौतिक प्रकृति के 3 गुण आते ही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों लाइन में खड़े होते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और फिर सबसे सामने माया देवी। कहां बच पाता है जीवन से, और वो बाहर आने के बाद भूल भी जाता है उस कष्ट को। सबसे मजे की बात तो ये है, फिर वो जाना ही नहीं चाहता वापस, यहीं फंसा रहता है। उसके बाद दूसरा कष्ट जन्म मृत्यु। मृत्यु का कष्ट तो जब मृत्यु आएगी तभी समझ में आएगा। अब क्योंकि मृत्यु के बाद हम अपना एक्सपीरियंस बताने लायक ही नहीं रहते, इसलिए हम मृत्यु के कष्ट को कैसे एक्सप्लेन करें। तो 2 कष्ट जो हमें ज्यादातर सताते हैं इस जीवन में वो हैं जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। बीमारी की तो कोई एज नहीं है, कभी भी आ सकती है। जो बीमार है उनसे पूछिए, और जो जरा में है, जो बुढ़ापे में है, उनसे पूछिए कितना कष्टप्रद होगा वो समय जब हमारे हाथ पैर, हमारे लिम्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपने हाथ से सहारा लेके खड़े नहीं हो पाएंगे, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे, अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, अपने इसी मुंह से हम बोल नहीं पाएंगे, अपने इन्हीं कानों से हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। हमारे शरीर का एक एक अंग हमें त्याग देता है। कितनी कष्टप्रद सिचुएशन होगी वो। आज हम उसका अंदाजा थोड़ी ना लगा रहे हैं। हम में से जो हमारे अगर कोई वृद्ध हैं इस ग्रुप में, तो नमन है उनको कि वो इस एज में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हमारा कोटि कोटि नमन है यदि कोई है तो। कितना महान कार्य कर रहे हैं वो सब। तो असली जो कष्ट है ना वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है।
और जिन्हें हम कष्ट समझते हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो कष्ट नहीं है, वो छोटी छोटी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के सॉल्यूशंस भी हैं। असली कष्ट नहीं है वो, कष्ट तो ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इन कष्टों से निकलने का क्या रास्ता है? इन कष्टों से निकलने का रास्ता है भक्ति। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। यद्यपि मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो हम इसी शरीर के अंदर आध्यात्मिक सुख उठा सकते हैं। कैसे? यदि हम धीरे 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 तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध सत्वगुण तक जाएं। और एक ही उपाय है भक्ति, हरिनाम का कीर्तन, और कोई उपाय नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। क्या कहा गया है इस कलयुग में? केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम का जप। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जी माता जी, हरे कृष्णा। सपना माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो 5-6 श्लोक हैं, एक एक श्लोक सब लोग पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो एक एक श्लोक सब ले लेते हैं। तो पहले इसी सीरीज में चलते हैं। मेरे पास जो हैंड रेज दिख रहे हैं, प्रेरणा माता जी, कोई ऐसे रीडर तो नहीं है जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा? ठीक है, एक एक श्लोक सब ले लेंगे। प्रेरणा माता जी अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। 21वां श्लोक। जी माता जी। अर्जुनोवाच कैर्ली माता जी, ये पहला वाला जो है। कैर्लिंग, या यस। जी माता जी। क्योंकि कैर्लिंगे ली के ऊपर र लगा है ना, तो कई र पहले आ गया। ली के ऊपर र है तो ल से पहले आ गया ना। कैर्लिंग स्त्रीन। जी माता जी, धन्यवाद। कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणा नेतान् तीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् वर्तते। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण माता जी। तो जो इन गुणों से ऊपर है उसके लक्षण क्या होंगे, उसका आचरण कैसे होगा, वो कैसे इसको लांघेगा? तो इसको मुझसे अच्छा है कि हम समझते हैं कि प्रभुपाद कैसे इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अर्जुन के क्वेश्चन कोई आसान क्वेश्चन थोड़ी ना है। इनको समझने के लिए हमें प्रभुपाद का ही तात्पर्य हमें ये क्वेश्चन समझा सकता है। हमें समझ ही नहीं आएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा आंसर पे जंप मार देंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, तो प्रभुपाद से समझेंगे हम। हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य से बताएं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस एक मिनट प्रकार। माता जी, पहला क्वेश्चन कैसे समझे? ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करते हैं अर्जुन कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों को लांघ लिया। किसी को देख के हम कैसे अंदाजा लगाएं? ये तो बात बिल्कुल ठीक है। देखने में तो कुछ ऐसा उनके ऊपर कोई ऐसा अलग से प्रभाव थोड़ी ना दिखेगा कि उनके माथे से एक लाइट चमकती नजर आएगी या कुछ उनकी चारों तरफ एक आग का गोला नजर आएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो कैसे समझे उनके लक्षणों को, कैसे जाने? जी, दूसरा प्रश्न क्या है? उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है। क्या वे हाँ, नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं? बिल्कुल या ठीक बात है कि वो अनियमित। रहता कैसे है।
क्या वो एक डिसिप्लिन में रहता है या बिल्कुल बिखरा हुआ सा रहता है? जी आगे समझते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, उसको पहचाना कैसे जाए, वो रहता कैसे है, और फिर अगर उसको पहचान लें, उनके रहने का तरीका भी समझ में आए, तो उसके दिव्य स्वभाव को हम प्राप्त कैसे करें, मतलब हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं। और सुंदर प्रश्न है अर्जुन के। तो अब देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति उदासीन दासीनो गुणैर्यो च विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवित्तष्टिति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टा क्षमा कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्त तुल्य निंदात्म संस्तुति। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, इन उत्तरों को हम समझेंगे। अच्छा एक और भी है, मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान कैसे समझाते हैं, हम समझते हैं इनको। उत्तरों को समझने के लिए हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। जी। अनुवाद समझते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो हाँ अपने एक एक करके समझते हैं क्योंकि लंबा है। तो क्या क्या आए यहाँ पर लक्षण, पहला प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर उनसे घृणा नहीं करता और लुप्त हो जाने पे इच्छा नहीं करता। तो कहने का क्या मतलब है कि उसको ना तो किसी चीज से घृणा है और ना उसके पास यदि कुछ हो तो उससे प्रेम है, आसक्ति। फिर दूसरा क्या है, भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं को अविचलित रूप से लेता है, मतलब उदासीन बना रहता है, दिव्य बना रहता है, इनमें लिप्त नहीं होता। लिप्त हो जाएगा तो भौतिकता में घुस जाएगा ना, तो भौतिकता में लिप्त नहीं होता। जी फिर तीसरा क्या है, उदासीन ना माता जी, उदासीन तथा अपने आप में स्थित। उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने तो सारे क्या क्या समझा इसमें हमने, अपने आप में स्थित है, मतलब अपने सिवा इधर उधर की चीजों में ज्यादा लीन नहीं होता, सुख दुख को एक समान मानता है, ना सुख में ज्यादा खुश ना दुख में ज्यादा रोता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दिखता है, मतलब उसके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी है सोना है सब एक है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का बनाया हुआ है, वही मिट्टी है वही सोना है। देखिए ये साधुओं के लक्षण हैं, ये कोई साधारण लक्षण नहीं है कि मिट्टी और ढोला, ये कहने की बात है। सड़क पे एक किसी के कान का ईयररिंग मिलेगा तो फटाक से उठा के देखेगा बंदा, अरे ये क्या है। कोई बहुत अकलमंद होगा तो उसको शायद बहुत ज्यादा अपनी तरफ से सोचेगा तो झाड़ पोंछ करके वहां रख देगा, अव्वल तो 80% लोग तो लेकर साथ चल देंगे। कोई 10% 15% भक्ति करने वाला होगा तो शायद उसको झाड़ पोंछ के रख देगा, लेकिन कोई भक्त होगा ना तो उसे उठाएगा और मंदिर में दे आएगा कि प्रभु जी ये रखा हुआ मिला था, देख लीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। आगे, अनुकूल और प्रतिकूल में एक समान रहता है, धीर है, ज्यादा विचलित नहीं होता, प्रशंसा बुराई मान सम्मान अपमान इन सब में एक जैसा रहता है, कोई चाहे मेरा मजाक उड़ाए चाहे कोई मेरी बहुत तारीफ करे, एक जैसा।
प्रभाव ही ना पड़े, और शत्रु और मित्र के साथ एक साथ सुख, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन लाइफ में क्या ये पॉसिबल है कि मैं मित्र और शत्रु के साथ एक ही तरह से बात करूं? क्या पॉसिबल है ये? किसी ने मेरे सर में डंडा मारा है, क्या मैं उससे हंस के बात कर सकती हूँ? जीवन भर नहीं करूंगी। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मैं उसको रिवेंज लेने की हमारी प्रवृत्ति होती है, अरे तुमने मेरा अपमान किया, मैं बताऊंगी तुम्हें। अब हम नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम गुणों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। जी लास्ट पढ़िए। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसीलिए जो गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे गुणातीत कहा जाता है। तो श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय, कि ऐसा मनुष्य क्या होता है, जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। तो हो सकता है कि इस शरीर के अंदर रहता रहता वो ये सारी प्रैक्टिसेस करता रहे, तो प्राण त्यागने के समय पे फिर वो इन गुणों से छूट जाएगा। और जब तक वो शरीर से बाहर नहीं आता तब तक उसे उदासीन बने रहना चाहिए। जब तक ये चेतना हमारे शरीर के अंदर है तब तक हमें क्या रहना है? इससे हटके रहना, भौतिक आसक्तियों में ज्यादा लीन नहीं होना। तो जब तक मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, वे केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन हमें क्या करना है? इंद्र तृप्ति से हट करके स्वाभाविक स्थिति को समझना है। और स्वाभाविक स्थिति क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरे तो केवल कृष्ण है और कोई मेरा नहीं है। ये है स्वाभाविक स्थिति। और हम इस स्थिति पे कभी आते ही नहीं, हम इसे भूल ही जाते हैं। तो हरिप्रिया माता जी, आप कृपया करके ये एंड का तात्पर्य जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उन्हें यहाँ से थोड़ा पढ़िए। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वो पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, अपना मित्र मानते हैं, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करते। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनैतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहते हैं। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। हरि बोल। हरि बोल। तो देखिए, सारे लक्षण भगवान ने समझा दिए, लेकिन अंतिम लाइन ने भगवान में सार बता दिया। भगवान ने क्या कहा? कि कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, अपने लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। इतनी बड़ी बात है। हमारे मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, थोड़ा उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें थोड़ा मनन करना चाहिए, कभी खाली बैठ के हमें उनका चिंतन करना चाहिए। कितने भगवान में लीन है कि अपने बारे में सोचते ही नहीं, अपने लिए निस्वार्थ हैं। वो निर्मोही है। किसके लिए? अपने लिए। फटा हुआ वस्त्र भी होगा तो वो पहन लेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान का कोई काम नहीं छोड़ते वो। तो ये है एक भक्त की स्थिति। ऐसा व्यक्ति क्या है? इससे पता चलता है कि वो दिव्य पद पर है। जब व्यक्ति दिव्य पद पर होता है तो वो अपने बारे में नहीं सोचता, भगवान के बारे में सोचता है। तो ये है सबसे बड़ा लक्ष्य। अगले श्लोक से हमें और क्लियर हो जाए। तो मधु माता जी, आप कृपया करके श्लोक पढ़ दें, और अनिता श्रीवास्तव माता जी, आप इसका अनुवाद पढ़ दें। हरे कृष्ण। 26 नंबर श्लोक है दीदी। 26वां। जी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। मां मां च योगे विचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणान सविति ते यथा ब्रह्म भुवाय कल्पते। अनुवाद। अनुवाद हरे अनिता कृष्णा। माता जी पढ़ दीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय हो। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। हरे कृष्ण माता जी।
ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है तो कितनी बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति क्या ब्रह्म होता है, जी को। ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। अब ब्रह्म का स्तर क्या है इसको भी हम समझते हैं थोड़ा सा। ब्रह्म के स्तर पे पहुंचने से पहले उसे कैसे रहना है, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो मधु माता जी आप ये फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा पढ़ेंगे इसका तात्पर्य का। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए इसके तो बात कृष्ण करने का के से विख्यात है भक्ति योग के नाम से। क्यों भक्ति योग के नाम से है, क्योंकि असली तो भक्ति योगी है जो कुछ भी है। हम सारी उम्र जो कुछ भी करते हैं, कई सारे युगों से हम निकलते हैं, हमारा अंतिम गंतव्य क्या है, अंतिम गंतव्य है भगवान को प्राप्त करना। तो थोड़ा सा और इसके बारे में आगे कुछ 2-4 लाइंस में हमें समझ में आ जाएगा। जी माता जी कुछ थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें। कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है। यथा राम तथा नारायण, उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये ध्यान यस, देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। हमें ईश्वर क्या के समझ में ऐसे आया यहाँ पर कि जो उनकी सेवा में रत हैं, मेन बात हमें यहाँ समझनी क्या है कि जो उनकी सेवा में रत हैं वो लोग भी दिव्य हैं, हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना। इसके बाद माता जी हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जहां पर ये लिखा है कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर, थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं। कहाँ पे? थोड़ा 3-4 लाइन नीचे आइए, हाँ, मिल तीन गया। चार धन्यवाद जी। दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। किंतु थैंक यू माता जी। जी तो कितना धन्यवाद। सुंदर बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वो तुरंत ही गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर कोई गुण जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता। भक्ति योग का अर्थ यह है कि भगवान और भक्त के बीच के प्रेम का आदान प्रदान। भगवान अपने भक्त के साथ इस प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए तो भगवान का जो भक्त होता है वो उनका साक्षात्कार कर लेता है। बाकी अन्य कोई क्यों उनका साक्षात्कार नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी उनको उस लेवल पे भगवान को समझ ही नहीं पाते। जो कृष्ण का भक्त होगा केवल वही कृष्ण को समझ पाएगा, अन्य कोई नहीं समझ पाएगा। हरे कृष्णा। तो मीना माता जी आप कृपा करके अनम्यूट करें। मीना माता जी जी। हरे कृष्णा। ये आप श्लोक और हरे अनुवाद कृष्णा। पढ़ दें और फिर गिरिजा माता जी तात्पर्य में से थोड़ा सा पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एतातिकस्य च। और मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। हरि बोल। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवान क्या बता रहे हैं, उस निराकार ब्रह्म का आश्रय कौन है, मैं हूँ। तो माता जी गिरिजा माता जी आप थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ें हरे कृष्ण प्रभुपाद का माता जय जी। घोष करते हुए। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा था। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य का तृतीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर है। यहाँ 7वें पे थोड़ा सा अध्याय में समझते हैं।
यहाँ पर समझते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता और सुख। तो ब्रह्म जो हुआ वो क्या हुआ, वो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। और हमने देखिए 3 फॉर्म्स में भगवान को समझा था, यहाँ उसकी डिटेल हमें समझने को मिल रही है। ध्यान से समझे इसे। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है अमरता और अविनाशिता का शाश्वत सुख। मतलब ब्रह्म क्या हुआ, जीव को यहाँ बताया गया है क्योंकि वो अविनाशी है, दिव्य है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ। परमात्मा जो सेकंड स्टेज है उनको क्या बताया गया है, दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार। तो ब्रह्म होना क्या है, ब्रह्म तो शुरुआत है, फर्स्ट स्टेज है। और परमात्मा क्या है, परमात्मा है सेकंड स्टेज। और फाइनल स्टेज क्या है, स्वयं श्री भगवान। इन्हीं 3 फॉर्म्स में हमने भगवान को समझा था ना, वही यहाँ पर समझाई गई। जी माता जी। हरे कृष्णा, वो पढ़ू वहां से 7वें अध्याय में। हाँ नहीं बस हाँ यहाँ से ले लीजिए आप। 7वें अध्याय में थोड़ा सा प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और बौद्धिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा भक्त जीव, भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान ही इन दोनों प्रकृतियों को लाते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं, इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। अपरा कौन सी है, भौतिक। परा कौन सी है, आध्यात्मिक। तो भगवान इस भौतिक प्रकृति में आध्यात्मिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। और भौतिक प्रकृति के लिए ये आध्यात्मिक स्पर्श है। भाई भौतिक प्रकृति में अगर आध्यात्मिकता नहीं मिक्स की जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम कहां से भगवत गीता को पढ़ लेंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हम जैसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान दोनों प्रकृतियों को आपस में मिक्स करते हैं। और जब भगवान मिक्स करते हैं दोनों प्रकृतियों को, तब हम जो जीव होता है तब वो फिर से आध्यात्मिक होने की कोशिश करता है, जिसका कि एक्चुअल जो स्वरूप है वो है ही आध्यात्मिक। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण वो अपनी आध्यात्मिकता छोड़ चुका होता है। तो माता जी नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल पेज के एंड में लास्ट की 3-4 लाइंस पढ़ते हैं। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने पर भी, पढ़ते हैं ये 3 लाइनें। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने माता पर जी भी, इसी पेज पे, माता जी इसी पेज पे नीचे से माता जी इसी पेज पे, जी जी नीचे से 6ठी-7वीं लाइन है, मैं पढ़ देती हूँ। ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो गिरने का डर बना रहता है। अब क्या होता है, अगर हम ब्रह्म पद तक भी आ गए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो क्या होगा, फिर गिरने का डर बना रहेगा, कभी भी गिर जाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, सॉरी ओम प्रकाश प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। अब ये लास्ट चांस है, एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपने इच्छा की है तो। जी माता जी, यद्यपि हरे कृष्णा, जीव दंडवत प्रणाम। यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से माता जी? स्क्रीन पे देखिए, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है। जी माता जी, माता हरे कृष्णा। हरे फिर पाठ की जाए। तात्पर्य सुप्रा द्वारा, जीव यद्यपि स्वभाव के ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपने स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के सत्संग से वह अपने को तीनों गुणों सतो तथा रजो तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं देखिए, तीनों यहाँ गुणों प्रभुपाद पूरे चैप्टर का सार समझा रहे हैं। अब हम लोग बहुत ध्यान से इस पैराग्राफ को समझेंगे। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि स्वाभाविक स्थिति में जीव कौन है, जीव शाश्वत है। स्वाभाविक ओरिजिनल स्थिति में जीव किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण वो तीनों गुणों से बंध जाता है। अगर उसकी ओरिजिनल स्टेज देखें तो ओरिजिनली वो दूषित नहीं होता। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के सत्संग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति को 9 विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का
अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा प्राप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाए सकेगा। इस विधि की थैंक यू प्रभु, थैंक यू हरे सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आ गए वही 3 पॉइंट जो बार बार चर्चा की जाती है। 3 चीजें जो हमेशा हमें याद रखनी है। क्या? बिल्कुल क्लियर बता दिया। भक्तों की संगति करे, भक्तों की संगति करे और 9 विधियां भक्ति की अपनाए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। भक्ति की इन 9 विधियों को करे भक्तों के संग में रह के। और क्या करे? शास्त्रों का अध्ययन करे जो हम कर रहे हैं। और किसके निर्देशन में करे? गुरु के निर्देशन में करे। तो भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और गुरु का निर्देशन, गुरु की शरण, यही उसको प्रकृति के 3 जा सकती है। तो भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, विभिन्न कार्यकलापों और भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े और सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधानों को मनाने वाले दिनों पर उपवास करे। ये पैराग्राफ स्क्रीनशॉट बना करके, हाईलाइट करके हमें कहीं अपने वॉलपेपर ही बना लेना चाहिए इसको, ताकि हम इनमें से कुछ भी ना भूलें। क्या करना है? सब इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा देना है। उनका उचित खाना है, उनके लिए भोग बनाना है, उनका श्रृंगार करना है, उन पे चढ़े हुए फूलों को सूंघना है, उनकी दर्शन स्थलियों में जाना है, उनकी लीलाओं को सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और भगवान के और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधान मींस बर्थ एनिवर्सरीज और डेथ एनिवर्सरीज पर हमें उपवास करना है। ऐसा करने से मनुष्य भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है, लेकिन केवल गुणात्मक रूप में, अन्यथा नहीं। गुणों में वह भगवान के जैसे गुण और दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, गुण डेवलप कर लेगा, दैवीय गुण आ जाएंगे उसमें। प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये अध्याय है। इसको सुनना, इसको समझना हमें हर तरह से प्रकृति के गुणों से गुणातीत बनाएगा। हम इसको सुनते हुए इससे ऊपर उठेंगे और इससे ऊपर उठने का मतलब है कि हम धीरे धीरे करके अपने जो भी हमारे कल्मश हैं, हम उन कल्मशों को तोड़ सकते हैं। इन कल्मशों को तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन कल्मशों से ऊपर नहीं निकलेंगे तो हम भौतिक प्रकृति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को तोड़ना है तो हमें गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब हम सारांश को डिस्कस कर रहे हैं, मैंने अटेंडेंस का लिंक भी डाल दिया है। आप लोग कृपा करके साथ साथ अपनी अटेंडेंस भी फुलफिल करें। एक बार लिंक को क्लिक कर लेंगे तो ये फिर बंद नहीं होगा, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो हमें प्रकृति के इन 3 गुणों को लांघना है, ये हमारा टारगेट है। यदि हम नहीं लांघेंगे तो ये हम फिर हमारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र कभी नहीं टूट पाएगा। यदि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र को तोड़ना है तो हमें गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। और गुणों से ऊपर उठने के, गुण से ऊपर कौन उठता है? उसके भगवान ने सारे गुण दे दिए हैं। के अंदर क्षमा होना चाहिए, उसे सहिष्णु होना चाहिए, सबके प्रति संभाव होना चाहिए, मित्र या शत्रु को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। सोना हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, उसको एक समान सबको लेना चाहिए। तो सारे गुण धीरे धीरे करके, और प्लस सबसे बड़ी चीज भगवान की भक्ति उसमें होनी चाहिए। जब इन सब गुणों के साथ साथ उसमें भगवान की भक्ति भी आ जाएगी तो फिर वो इन गुणों से अवश्य अवश्य ऊपर उठ जाएगा।
यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ सबने रीड किया, जिनकी भी इच्छा रीडिंग की होती है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सब अच्छे से पूरा मन से, दिल से, हृदय से पढ़ सकें और हमें थोड़ा बहुत प्रभुपाद का हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब उसे अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं और इसमें मुझसे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। उन सब त्रुटियों के लिए आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। तो हम आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर 2:45 आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा चैंट करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान का भोग बनाते रहिए, सेवा करते रहिए। जो कुछ भी भगवान ने हमें कहा है हम ये सब करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। और भगवत गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम तात्पर्य तक हम सब साथ में जुड़े रहेंगे। भगवान को नहीं छोड़ेंगे कभी भी। हमेशा के लिए संकल्प लेते हैं कि अब हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हम विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। एक कॉल बीच में आ गई, शायद मेरी आवाज कट गई होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरिप्रिया माता जी। माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक डाउट था माता जी। जी माता जी, आज आपने बोला कि परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। माता जी फिर से एक बार बताएंगे? माता जी, भगवान की जो अनुभूति होती है वो हम 3 प्रकार से करते हैं। और वो 3 प्रकार क्या है? भगवान को समझने के 3 जो हम 3 प्रकार से उनकी अनुभूति कर पाते हैं, उसमें पहला होता है ब्रह्म, जो फर्स्ट स्टेज है, जो कि हम मानते हैं जिसको भगवान के शरीर की कांति। दूसरे होते हैं परमात्मा, जो कि सबके हृदय में जो भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में, वो सेकंड स्टेज हो गई। और तीसरे होते हैं स्वयं श्री भगवान, अर्थात जो भगवान स्वयं है। तो वो हो गए भगवान की, श्री भगवान को समझना मतलब उनको थर्ड स्टेज को समझना। तो ये 3 प्रकार से हम भगवान के स्वरूप को समझने की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। धन्यवाद माता और जी। अब हम गिरिजा माता जी, क्या आप हैं अभी क्लास में? गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं हूँ। हाँ माता जी, तो मैं 13th चैप्टर को एक बार आपके लिए फिर से सामने ला रही हूँ। आपने पहले श्लोक के बारे में कहा था, तो हम ले लेते हैं पहला श्लोक 13th अध्याय का। कचरा है। क्षेत्र तो ये पहला श्लोक है। अध्याय का नाम था प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेति तुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तत्प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष और भोक्ता के बारे मतलब प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता के बारे में समझना चाहता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना चाहती हूँ। ज्ञान और ज्ञ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इन 3 प्रश्नों में जो अर्जुन ने किए माता जी, इसमें हमें क्या समझना है? प्रकृति, पुरुष। सबसे पहले प्रकृति क्या है? जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिसमें हमारी मृत्यु होती है, ये हो गई प्रकृति। ठीक है, जो भगवान की शक्ति से उद्भूतित है ना। भगवान की 2 तरह की शक्तियां होती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। ये हो गई प्रकृति। बिल्कुल माता जी। क्या हुआ? पुरुष मतलब जीव, जो अपने आप को भोक्ता समझता है। लेकिन परम पुरुष कौन है? परम भोक्ता कौन है? भगवान है। तो यहाँ पुरुष जीव को कहा गया है। फिर आया क्षेत्र। क्षेत्र हो गया हमारा शरीर, जिसके अंदर हम कर्म करते हैं। फिर हुआ क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्रज्ञ 2 हो गए। एक तो हो गया मैं अपने शरीर की बात करूं तो मेरे शरीर को जानने वाला मतलब माता टूट जाएगा। हरे कृष्णा।
एक तो हो गया, मैं अगर अपने शरीर की बात करूं तो मेरे शरीर को जानने वाला कौन हो गया? मेरा आत्मा। और दूसरे हो गए परमात्मा जो सब शरीरों को जानते हैं। फिर आता है ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है जो भगवान का ज्ञान, मतलब जो भगवान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले, वो नॉलेज जो हमें भगवान से जोड़े, वो है ज्ञान। और फिर हो गया ज्ञेय, मतलब उस ज्ञान को जानने वाला। तो ये जो 6 चीजें अर्जुन ने पूछी, भगवान ने इनको 6 की 6 चीजों को पूरा का पूरा यहाँ पर समझाया कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये सब क्या है। तो आप अगर इसको समझ पाए हैं तो आप एक बार तात्पर्य को पढ़ें, प्रभुपाद के पूरे तात्पर्य को आप पढ़ें। अगर तब भी उसमें कोई समस्या आती है तो हम इसको कल जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है माता जी? गिरिजा माता जी, अब आप अनम्यूट करें। गिरिजा माता जी अनम्यूट करें। ऑप्शन दिया है मैंने आपको अनम्यूट का। हाँ जी। हाँ माता जी धन्यवाद। मैं तात्पर्य ना पढ़ के समझने की कोशिश करूंगी जी। उसमें भी कोई डिफिकल्टी अगर आती है तो मैं कल पूरा मतलब समझ के देखूंगी कि मुझे कितना समझ आ गया। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ विराम देते हैं मीटिंग को, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, सभी का हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।